हेलो एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं लिमिट। तो जब भी हम कोई नया टॉपिक पढ़ते हैं तो पहले हमारे दिमाग में ये क्लियर हो जाना चाहिए कि हम वो टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं वाई लिमिट। तो जब भी कुछ ऐसा फंक्शन हो, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड एक्स माइनस 2। अब ये एक कोई फंक्शन तुम्हें दे रखा है और मैं तुम्हें पूछूं कि इस फंक्शन की वैल्यू 2 पर क्या है, तो आप क्या देख के बता सकते हो? नहीं बता सकते, बिकॉज वो जो फंक्शन है वो जो पॉइंट है वो डोमेन में ही नहीं है। तो हम नहीं बता सकते कि इस फंक्शन की 2 पर वैल्यू क्या है। बट एक अंदर से मतलब फीलिंग आती है कि चलो 2 पर तो नहीं बता सकते, पर 2 के आसपास इस फंक्शन का नेचर कैसा है ना। नेचर नेचर कैसा है, ठीक है, नेचर कैसा है। तो 2 के आसपास का क्या मतलब हुआ? जैसे ये एक अपनी रियल लाइन है और ये हमारा पॉइंट है 2। सेकेंड, हाँ, ये है हमारा पॉइंट 2। अब हमें बताना है कि इस 2 के आसपास फंक्शन का नेचर कैसा है। तो 2 के आसपास पहले तो ये बताओ 2 पर हम कितनी तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। 2 पर हम 2 तरीके से अप्रोच कर सकते हैं, एक तो लेफ्ट साइड से और एक राइट साइड से। और 2 के बिल्कुल नेबरहुड, मैं बोल रही हूँ, अब मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना। नेबरहुड, नेबरहुड यानी कि 2 के बिल्कुल पास, ये यहाँ पे जो पॉइंट्स है ना, ये लाइंस, यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो इन पॉइंट्स पर अगर अपन फंक्शन की वैल्यू बता दें और फंक्शन का नेचर बता दें तो हम बता सकते हैं कि 2 के आसपास हो क्या रहा है फंक्शन का। तो ये 2 के आसपास जो वैल्यूज हैं इन्हीं को ही अपन बोलते हैं नेबरहुड। क्या बोलते हैं? नेबरहुड। अब ये तो नहीं होता ना कि 2 गली छोड़ के जो रह रहा है वो हमारा नेबरहुड है, नहीं, जो हमारे घर के आसपास रहते हैं वही तो हमारे नेबरहुड्स होते हैं। तो हम 1, 0, 3 इनकी बात नहीं करेंगे, हम 2 के बिल्कुल पास जो वैल्यूज हैं उनकी ही बात करेंगे और इन्हीं पर ही फंक्शन का नेचर देखेंगे। तो वहां से बताएंगे कि 2 पर भी फंक्शन का वैल्यू कुछ इसी तरीके का होगा या कुछ इसी वैल्यू के आसपास होएगा। तो अब पहले एक फंक्शन लेके क्लियर कर देते हैं इसको कि एक्चुअल में हो क्या रहा है हमारे पास, ठीक है। जैसे एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 3 और मैं बताऊं कि हमें नेचर देखना है 1 पर। अब 1 पर अपन डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है, 1 पर वैल्यू है 4, पर हम इसमें इंटरेस्टेड ही नहीं है कि 1 पर फंक्शन क्या वैल्यू दे रहा है। हम इस बात में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है कि उस पॉइंट पर फंक्शन की क्या वैल्यू है, ठीक है। हम इंटरेस्टेड हैं 1 के आसपास में। तो अब जैसा कि मैंने ऊपर कहा कि 1 के आसपास का मतलब है कि लेफ्ट से अप्रोच करना या राइट से अप्रोच करना। तो पहले हम देख लेते हैं लेफ्ट साइड में, ठीक है, और वहां पे अपन फंक्शन की वैल्यूज देखते हैं कि किस तरीके की वैल्यूज अटेंड कर रहा है। तो 1 के लेफ्ट में पॉइंट्स होंगे 0.8, 0.9, 0.99, 0.999, इस तरीके की वैल्यूज हैं। तो इस पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? 0.8 प्लस 3 यानी कि 3.8, फिर 0.9 प्लस 3 यानी कि 3.9, फिर 3.99, फिर 3.999, इस तरीके की वैल्यू, ठीक है। तो अब ये यहाँ से आप देखो, ये यहाँ पे पहले मैंने लिया 0.8, फिर 0.9, फिर 0.99, इस तरीके से। तो यहाँ पे मैं कहाँ पर पहुंच रही हूँ? मैं 1 पर पहुंच रही हूँ। और इधर से देखो फंक्शन की वैल्यू कहाँ पे जा रही है? 3.8, 3.9, 3.99, 3.999, तो ये वैल्यू जा रही है 4 पर। कहाँ पे जा रही है? 4 पर जाती हुई दिख रही है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम राइट से बात करते हैं इसी फंक्शन के बारे में, राइट से एक्स और एफ ऑफ एक्स, तो राइट में 1 के राइट में क्या वैल्यूज होंगी? बिल्कुल पास में 1.1, 1.01। पहले तो ध्यान देना है कि 1 के राइट की वैल्यू है और वो 1 पर अप्रोच कर रही है, तो हम 1 की तरफ जा रहे हैं, दिख रहा है। तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? 1.1 प्लस 3, 1.01 प्लस 3, तो ये क्या हो जाएगा? 3.1, 3.01, फिर 3.001, 3.001, इस तरीके, सॉरी 4.4.01, 4. तो इस तरीके से। तो यहाँ पे राइट से हम कहाँ पे अप्रोच कर रहे हैं? 1 पर। और इधर से लेफ्ट से हम कहाँ राइट से हम कहाँ पे जा रहे हैं? फंक्शन कहाँ पे जा रहा है? 4 पर जा रहा है। तो ये 4 पर जाता हुआ फंक्शन है, 4 को अटेन नहीं कर रहा। यहाँ तक हमें यही तो दिख रहा है कि ये वैल्यूज 1 पर जा रही है, ये वैल्यूज 4 पर जा रही है। तो
अब हर बार हम ये तो नहीं लिखने बैठेंगे। अब मैं इस फंक्शन में आपको वापस बोलूं, इस फंक्शन में वापस बोलूं कि आप मेरे को बताओ कि फंक्शन की टू पर कैसा नेचर है, 3 पर कैसा नेचर है, 4 पर कैसा नेचर है। तो क्या हम बार बार वो ये थोड़ी ना करते बैठेंगे, हमें कुछ मैथमेटिकली कुछ तो चाहिए हर बार। ये नहीं, क्योंकि मैथ्स पढ़ी इसीलिए रहे कि हम चीजों को अच्छी तरीके से क्लियर कर पाए। तो यहाँ पर इसको लिखने का तरीका क्या होएगा, एलएचएल को, एलएचएल क्या है हमारे पास है लेफ्ट हैंड लिमिट, यहीं से आती है लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, जब हम x को अप्रोच कर रहे हैं किसी भी पॉइंट a पर माइनस से, लिमिट f ऑफ x, ये होती है लेफ्ट हैंड लिमिट। तो इस वाले में क्या होएगा, इस वाले में होएगा लिमिट x टेंस टू 1 माइनस f ऑफ x, क्योंकि 1 पर हम कहाँ से अप्रोच कर रहे हैं, लेफ्ट से। क्योंकि ये 1 माइनस क्यों आया, ये 1 माइनस मतलब -1 नहीं है, ये 1 माइनस का मतलब है 1 से छोटी वैल्यूज, 1 से छोटी वैल्यूज और लेफ्ट के साइड की वैल्यू। ये नेगेटिव जो है, ये नेगेटिव किसको डिस्क्राइब कर रहा है, लेफ्ट से, कि हम लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हैं। तो इसी तरीके से आप राइट के बारे में बता सकते हो ना, इसी तरीके से आरएचएल है ना, आरएचएल के बारे में बता सकते हो। वो क्या होएगा, वो होगा हमारे पास लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ ऑफ x। और यहाँ पे a प्लस का क्या मतलब है कि हम राइट से अप्रोच करें और a से थोड़ी बड़ी वैल्यू है। तो इसी तरीके से इस फंक्शन के लिए आप लिख सकते हो ना, इस फंक्शन के लिए आप क्या लिखोगे, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ ऑफ x, और एफ ऑफ x क्या है हमारे पास, x प्लस 3। तो अब आते हैं हम इसकी डेफिनेशन पे, पहले एलएचएल और आरएचएल की डेफिनेशन लिखते हैं, फिर आते हैं हम लिमिट पे। तो एलएचएल की डेफिनेशन क्या होगी, एलएचएल ऑफ ए फंक्शन, कोई भी फंक्शन है, फंक्शन एफ एक्स, उसकी लिमिट होगी x इज इक्वल्स टू, एलएचएल होएगा x इज इक्वल्स टू a पर इज द वैल्यू टुवार्ड्स विच फंक्शन अप्रोचेज और टेक्स। क्या कह रहा है, वो वैल्यू होगी जहां पर फंक्शन अप्रोच कर रहा है या फिर फंक्शन ले वो उस वैल्यू को अटेन कर रहा है। जरूरी नहीं है ना अटेन करना, जैसे इस वाले फंक्शन में, इस वाले फंक्शन में 2 पर वैल्यू अटेन नहीं कर रहा है, पर सेकेंड वाले में कर रहा था। तो LHL of a function is the value towards which function approaches or takes as x is taken towards a from left hand side। यानी कि जब हम a पर लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हैं तो फंक्शन कहाँ अप्रोच कर रहा है। तो सिमिलरली अब आप RHL के लिए लिख सकते हो कि हम जब राइट से अप्रोच कर रहे हैं तब फंक्शन की वैल्यू क्या ले रहा है, फंक्शन कहाँ अप्रोच कर रहा है, ये होगा RHL। तो ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है कि इसकी डेफिनेशन आप लिख दोगे, और आप डेफिनेटली लिख दोगे क्योंकि सिंपल ही है ये। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या था, लिमिट क्या आई हमारे पास, एलएचएल क्या आई यहाँ पे, ये आया LHL 4। इसी तरीके से RHL क्या आया, वो भी आया 4। पर हमेशा जरूरी नहीं है कि LHL और RHL इक्वल आए। जैसे एक और फंक्शन लेते हैं हम, एक और फंक्शन लेते हैं हम, f ऑफ x इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। और इस फंक्शन में हम a की वैल्यू लेते हैं 2, और हमें 2 पर बताना है कि LHL क्या होगा और RHL क्या होगा। तो सबसे पहले हम LHL की बात करते हैं, ठीक है, LHL की बात करते हैं। अगर ये है हमारे पास x, तो ये इधर है f ऑफ x, और इधर बात करेंगे हम RHL की, ये है x, ये है f ऑफ x। तो LHL में वैल्यूज क्या होगी, 1.9, 1.999, इस तरीके से वैल्यू होगी। और ये वैल्यू कहाँ पे अप्रोच कर रही है, 2 पर अप्रोच कर रही है। तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.9 का क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि 1.9 से छोटा इंटीजर वही तो LHL होता है। और 1.99 ये भी होगा 1, फिर इसकी वैल्यू भी 1 होगी, इसकी वैल्यू भी 1 होगी। अब RHL देखते हैं, RHL में क्या होगा हमारे पास, 2.1, 2.01, 2.001, 2.0001, ठीक है। तो यहाँ पे इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, अब 2 होगा, इसका क्या होगा, 2 होगा। तो ये वैल्यूज क्या आएंगी, अप्रोच करेगी 2 पर, और ये वैल्यूज कहाँ अप्रोच करेगी, 1 पर। तो अब आप बता सकते हो इस फंक्शन में LHL क्या होगा और RHL क्या होगा। इस फंक्शन में LHL हमारा होगा 1,
और RHL होगा 2। अब यहाँ पे समझ में आया क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ पे LHL और RHL दोनों इक्वल नहीं आए हैं। ठीक है, तो अब आप मेरे को लिमिट की डेफिनेशन बता सकते हो। आपको समझ आ गया है दो एग्जांपल देके कि एक्चुअल में लिमिट का मतलब क्या हो रहा है। लिमिट का मतलब हो रहा है कि इफ LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू सम वैल्यू L, जो फाइनाइट वैल्यू है, ठीक है, L कोई भी फाइनाइट वैल्यू है, देन लिमिट एग्जिस्ट, तब लिमिट एग्जिस्ट होगी और वो लिमिट किसके इक्वल होगी, इसी वैल्यू L के इक्वल होगी, और उसको लिखेंगे हम लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इज इक्वल टू L। ये हमारा हो जाएगा लिमिट। अब इसका मतलब क्या होगा, इसके दो मतलब हो गए कि ये किसके बराबर होना चाहिए, x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x, और ये बराबर होना चाहिए लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ ऑफ एक्स, यानी LHL हो गया ये हमारा RHL हो गया। और इसको रीड करना आना चाहिए। रीड कैसे करेंगे, जैसे स्टार हमारा रीड कैसे करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a, यानी कि x a को अप्रोच कर रहा है, तब फंक्शन कहाँ अप्रोच कर रहा है, L पर अप्रोच कर रहा है। तो ये इसकी क्या हो गई, लिमिट वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू ये बोल सकते हो। L जो होगा वो होगा लिमिटिंग वैल्यू। और इस फंक्शन में ग्रेटेस्ट इंटीजर पर आप 2 पर फंक्शन की वैल्यू बता सकते हो, वो है 2, पर 2 जो लिमिट फंक्शन की वैल्यू है वो LHL से डिफर कर रही है। तो हमारा फंक्शन पर सिमिलरली, मतलब आप पूरा अगर हम समराइज करें तो लिमिट में क्या हो रहा है, लिमिट में ये हो रहा है कि हमें नहीं फर्क पड़ता फंक्शन उस पॉइंट पर क्या वैल्यू ले रहा है, हमें बस इस बात से फर्क पड़ता है कि उस 2 के आसपास में फंक्शन का नेचर कैसा है। और अगर हम उस पॉइंट पर लेफ्ट से अप्रोच करें और राइट से अप्रोच करें और वो दोनों एक जगह मिल जाएं, है ना, एक जगह वैल्यू आ जाए, एक ही वैल्यू आ जाए, तब हम बोलते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। तो अब जैसे मैंने कहा कि हम बार बार हम ये नहीं लिखेंगे 1.9 1.99 999 इस तरीके से नहीं लिखेंगे, हमारे पास और मैथमेटिकल फॉर्मूला होना चाहिए। तो अब हम उस फॉर्मूले को अच्छे से स्टडी करते हैं। हम पहले देखते हैं कि हो क्या रहा है। तो हमारे पास LHL है x टेंस टू a माइनस एफ ऑफ x। अब मेरी बात बस ध्यान से सुनते चलना कि हो क्या रहा है, ये a माइनस का मतलब क्या है। तो जैसा मैंने कहा, इस a माइनस का मतलब है कि वैल्यू जो a से छोटी है और a के बिल्कुल क्लोज में है, ये हमारा a है और a के बिल्कुल क्लोज में है। तो उस क्लोज को कैसे डिफाइन कराएंगे, इस a माइनस को क्या मैं ये लिख सकती हूँ a माइनस समथिंग h, और जो ये h है वो पॉजिटिव है ना। जैसे अगर हमारे पास 2 था तो 2 के पास पास हमने क्या देखा 1.9 1.999, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ 2 माइनस 0.1 लिख सकती हूँ, 2 माइनस 0.001 लिख सकती हूँ। इस तरीके से वैल्यू लिख रही हूँ ना 2.001। ठीक है, तो ये वैल्यू पर इसको हर बार मेरे को दिखाना तो है ना कि मैं क्या लिखूंगी, तो मैंने क्या करा, उस 2 में से कुछ माइनस कर रही हूँ। अब वो h कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव होगा और 0 से 1 के बीच में ही उसकी वैल्यू सिलाई करेगी। मतलब आप इतना मत सोचो, बस आप इतना सोचो या इतना समझो कि a माइनस का मतलब होगा a माइनस h। तो अब जब मैं ये बोल रही हूँ कि x टेंस टू a माइनस है, यहां से मैं क्या बोलूंगी, h कहाँ अप्रोच करना चाहिए, 0 पर। अगर h 0 पर जाएगा, यहां से देखो ये 0.1 0.01 0.000001, तो ये वैल्यूज कहाँ पे जा रही हैं, 0 पर जा रही हैं। तो यहां से x टेंस टू a माइनस का मतलब अब हो जाएगा सिमिलरली h टेंस टू 0 a माइनस h, यही मतलब होगा। और इसको हम अब इस वाले फॉर्मूला को सीधा हम लिखेंगे इक्वल में लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h। ये h पॉजिटिव 0 की तरफ जा रहा है, h प्लस होगा तो पॉजिटिव 0 की तरफ जा रहा है। और इसी तरीके से लिमिट x टेंस टू a प्लस f ऑफ x जो होगा वो होगा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस, ये प्लस में होगा।
क्योंकि हम कहाँ पे जा रहे हैं, प्लस में, यानी कि a प्लस को, यानी कि जो x जा रहा है a प्लस को, ये a प्लस h होगा, और यहां से हमें a की तरफ जाना है तो h को मैं 0 की तरफ ले जाऊंगी, तो बस यही हो गया हमारा RHL। और जब ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो हम बोलते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट। ये LHL और RHL इक्वल हो जाते हैं तो लिमिट एग्जिस्ट। तो हम उसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं। एग्जाम्पल कौन सा, ग्रेटेस्ट इंटीजर, उसमें इस डेफिनेशन से करते हैं। तो LHL क्या होगा हमारा, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h, और a को मैं ले लेती हूँ 2, है ना, 2 ही था हमारे पास, तो f ऑफ 2 माइनस h। तो अब ये क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 माइनस h। अब ये वैल्यू 2 से कम है और 1 से ज्यादा है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा हमारे पास, 1 होगा, और ये वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि 1 में इसमें कोई h का फैक्टर कुछ है भी नहीं, तो हम सीधा क्या लिख देंगे, 1। इसी तरीके से अगर RHL देखना है हमें, तो वो क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h, वो होगा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 2 प्लस h, और ये होगा हमारे पास लिमिट h टेंस टू 0 2 प्लस h, और 2 से प्लस है मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा हमारे पास, 2 होगा, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 2। और अब क्या आप सीधा कह सकते हो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, क्यों नहीं कर रही है, क्योंकि LHL और RHL हमारा इक्वल नहीं आया है। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि इसका इंट्यूशन क्या है। बस लिमिट क्या हो रही है, हम जस्ट अप्रोच कर रहे हैं। जैसे एक सिंपल लास्ट एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये हमारे पास कोई भी दीवार है और इस दीवार के पास हमें जाना है, हम यहाँ से चल रहे हैं, तो पहला ये स्टेप, फिर ये स्टेप, और एक कंडीशन लगा देते हैं कि हम हर बार स्टेप को रिड्यूस ही कर रहे हैं। तो हम जा रहे हैं, तो इस दीवार के पास तक तो जा रहे हैं, हम बहुत ही पास जाते जा रहे हैं, पर ये दीवार तक वैल्यू तो इसको अटेंड तो नहीं करे, कि दीवार में थोड़ी ना जा रहे हैं, हम दीवार के पास जा रहे हैं, तो वही होता है लिमिट। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसकी ग्राफिकल अप्रोचेस देखेंगे। ओके।